हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। टू पोर्ट नेटवर्क में हम लोग 4 पैरामीटर के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, जो कि था हमारा जेड पैरामीटर्स, देन वाई पैरामीटर, उसके बाद हम ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर के बारे में डिस्कशन किए थे, उसके बाद हम एक्स पैरामीटर्स के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कशन किए थे। तो मैं यहाँ पे बोल के रखा था कि 4 पैरामीटर्स मेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। तो गेट के लिए ये 4 पैरामीटर्स मेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद और 2 पैरामीटर यहाँ पे रह गया, दैट इज माई इन्वर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर्स और मेरा इन्वर्स एच पैरामीटर, जो कि हम उसको जी पैरामीटर भी बोलेंगे। तो ठीक है, तो ये मेरा गेट के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गेट के अलावा और कोई भी टेक्निकल एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस है, तो उसको भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन्वर्स टी पैरामीटर और इन्वर्स एच पैरामीटर दोनों के दोनों हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम डिस्कशन करेंगे, दैट इज नंबर 1 इज माई इन्वर्स टी पैरामीटर, ओके, पैरामीटर। तो इन्वर्स टी पैरामीटर उसको हम भी बोलेंगे इन्वर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, इसको हम बोलेंगे इन्वर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, और उसको बोलेंगे ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश पैरामीटर और इन्वर्स एबीसीडी पैरामीटर, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर से जस्ट रिवर्स है मेरा इन्वर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए ट्रांसमिशन लाइन में मेरा जो 2 पोर्ट नेटवर्क था, वहाँ पे क्या था, हम जो ड्रॉ कर रहे थे, तो दिस इज माई 2 पोर्ट नेटवर्क, 2 पोर्ट नेटवर्क। ट्रांसमिशन लाइन में क्या था, मेरा आउटपुट पोर्ट में I1 जो वैल्यू था वो मेरा पोर्ट से इस तरफ था डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे पोर्ट 2 जो है उसका करंट डायरेक्शन ऐसा आएगा I2, दिस इज माई V2, ओके, लेट इट बी 2 एंड 2 डैश पोर्ट, ओके, पोर्ट 2। पोर्ट 1 में करंट का डायरेक्शन कैसा आएगा मेरा, दिस इज माई I1, दिस इज माई V1, और इसको हम 1 एंड 1 डैश पोर्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ये है मेरा इन्वर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स का 2 पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे तो ट्रांसमिशन लाइन को थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। क्या है, ट्रांसमिशन लाइन में मेरा क्या था, V2 I2 जो था, क्या था मेरा V2 I2 ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स में, दैट इज माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके, और मेरा V1 और I1 दैट इज माई सेंडिंग एंड वोल्टेज, वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल था, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स में इसका रिवर्स हो जाएगा। क्या रिवर्स होगा, इन्वर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स में जो V2 और I2 था वो होगा मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके, ये हो जाएगा मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके, और मेरा V1 I1 होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ दैट इज V2 एंड I2, V2 इज डिपेंड्स ऑन, मैं बोलूँगा V2 इज डिपेंड्स on both V1 and I1, okay, and I2 is depends, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बोथ V1 and I1। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा V2 and I2 is a function of my V1 and I1, okay, V1 and I1, क्लियर। तो यहाँ पे अगर इसका वैल्यू हो जाएगा तो इसको हम इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इक्वेशन फॉर्म में हम लिखेंगे दैट इज V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा,
ए डैश V1 प्लस, ओके तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा I1 का जो करंट का वैल्यू है वो क्या है, पोर्ट से आउटपुट में जा रहा है, आउटसाइड जा रहा है, तो इसको मैं माइनस ले रहा हूँ, ठीक है, I1 को मैं माइनस ले लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए डैश V1 माइनस B डैश I1 एंड व्हाट इज माई I2 वैल्यू, I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C डैश V1 माइनस B डैश I1, ओके, दिस इज माई इक्वेशन 1 एंड इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 2, ओके। अगर इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, V2 I2 इज इक्वल टू कितना होगा, ए डैश B डैश B डैश C डैश D डैश इंटू V1 इंटू I1, V1 इंटू माइनस I1 यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमें करंट का जो डायरेक्शन है उसको मैं माइनस ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स फॉर्म में, और इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे इन्वर्स टी मैट्रिक्स, ओके, इन्वर्स टी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा इक्वेशन आ गया। तो इक्वेशन आने के बाद इसको अभी हम ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश, सॉरी यहाँ पे डी, यहाँ पे बी डैश लिख दिया, ये हो गया डी डैश। तब उसका वैल्यू निकालेंगे। तो पहला वैल्यू क्या है मेरा, ए डैश, नंबर 1 इज माई ए डैश। तो हाउ टू फाइंड आउट ए डैश वैल्यू, तो ए डैश इज इक्वल टू मैं लिखूंगा कितना होगा, दैट इज V2 बाय V1 व्हेन I1 इज इक्वल टू 0, I1 इज इक्वल टू 0, ओके। तो I1 इज इक्वल टू 0 मीन्स क्या है मेरा, द पोर्ट 1 and 1 dash is open circuit, port 1 and 1 dash is open circuit, ओके। तो पोर्ट 1 and 1 dash को मैं ओपन सर्किट ले रहा हूँ, इसके लिए I1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज माई, तो इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड वोल्टेज गेन, ये हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज गेन, दैट इज V2 बाई V1, ओके। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, तो नेक्स्ट है दैट इज 0.2। तो I1 को 0 करके हम और क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम C डैश निकाल सकते हैं। तो C डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, व्हाट इज माई C डैश वैल्यू, दैट इज I2 बाय V1, ओके, व्हेन I1 इज इक्वल टू 0। सेम यहाँ पे 1 and 1 dash पोर्ट इज ओपन सर्किट, 1 and 1 dash पोर्ट हम यहाँ पे लिखेंगे 1 and 1 dash पोर्ट इज ओपन सर्किट, 1 and 1 dash इज ओपन सर्किट, ओके। इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा क्या, फॉरवर्ड ट्रांसफर I2 बाई V1, दैट इज माई एडमिटेंस, उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस, ओके, एडमिटेंस, क्योंकि I2 बाई I1 है, यूनिटी है मेरा ओम इनवर्स और मेरा मो, क्लियर। तो अभी I1 को 0 करके, दैट इज माई पोर्ट 1 and 1 dash को ओपन करके मैं यहाँ पे दो पैरामीटर्स दैट इज ए डैश और सी डैश निकाल लिया। उसके बाद क्या करेंगे, अभी हम V1 को अभी 0 करेंगे, दैट इज माई 3। तो V1 को अगर 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, V1 इज इक्वल टू 0। तो क्या निकलेगा, पहला निकलेगा मेरा B डैश, व्हाट इज माई B डैश वैल्यू, B डैश इज इक्वल टू V2 बाई I1, तो यहाँ पे V2 बाई I1, V1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स हम बोलेंगे 1 and 1 dash पोर्ट इज शॉर्ट सर्किट, क्योंकि हमें वोल्टेज V1 को मैं 0 ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, व्हाट इज माई B डैश को हम बोल सकते हैं
फॉरवर्ड ट्रांसफर दैट इज माई इम्पीडेंस, क्योंकि V2/I1 है इम्पीडेंस। ओके, तो इसका यूनिटी है हमारा ओम। ओके, नेक्स्ट क्या निकलेंगे और क्या निकलेगा, दैट इज माई नंबर 4। नंबर फोर में हम क्या निकालेंगे, डी डैश वैल्यू निकालेंगे। सॉरी, हम V1 को 0 करके हम डी डैश वैल्यू निकालेंगे। डी डैश को हम लिख लेंगे I2/I1 व्हेन V1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया सेम मेरा पोर्ट 1 and 1 डैश इज शॉर्ट सर्किट, दैट इज पोर्ट 1 and 1 डैश इज शॉर्ट सर्किट। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज माई फॉरवर्ड करंट गेन, क्योंकि I2/I1 है, दैट इज माई फॉरवर्ड करंट गेन। इसका यूनिट है मेरा नो यूनिट। क्लियर। तो अगर यहाँ पे देखिए, तो अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स और मैं इन्वर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, जस्ट ट्रांसमिशन लाइन का रिवर्स हो जाएगा हमारा यहाँ पे इन्वर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। वहाँ पे सब मेरा रिवर्स वोल्टेज गेन निकल रहा था, रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस निकल रहा था, रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस निकल रहा था और रिवर्स करंट गेन निकल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सब कुछ फॉरवर्ड वोल्टेज गेन, फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस, फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस, फॉरवर्ड करंट गेन निकल रहा है। वहाँ पे ABCD निकल रहा था, ये है A डैश, B डैश, C डैश और D डैश। ठीक है, तो ये है मेरा इन्वर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर्स और इसको हम बोलेंगे इन्वर्स T पैरामीटर। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे, दैट इज माई इन्वर्स H पैरामीटर और मेरा G पैरामीटर्स। ओके, सो तो G पैरामीटर्स है मेरा इन्वर्स H पैरामीटर्स। तो G पैरामीटर्स को हम बोलेंगे इन्वर्स H पैरामीटर्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, तो H पैरामीटर्स का जस्ट रिवर्स होगा मेरा G पैरामीटर्स। तो H पैरामीटर्स में हम लोग क्या लिए थे, तो यहाँ पे देखिए H पैरामीटर्स अगर हम बात करेंगे तो उस टू पोर्ट नेटवर्क में तो क्या हो रहा था मेरा, दैट इज माई 2 एंड ये 2 डैश था, यहाँ पे V2 था, दिस इज माई I2। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा पोर्ट 1 एंड 1 डैश, यहाँ पे V1 होगा, दिस इज माई I1। ओके, तो हम H पैरामीटर्स में क्या ले रहे थे, थोड़ा सा याद कीजिए। H पैरामीटर्स में तो हम लिए रहे थे I1 एंड V2 इज माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो H पैरामीटर्स में हम लोग ले रहे थे I1 और मेरा V2 को हम ले रहे थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और V1 एंड I2 इसको ले रहे थे मैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो G पैरामीटर्स में क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, दैट इज माई हम बोलेंगे I1 एंड V2 इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, एंड मेरा V1 एंड I2 इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर। तो जस्ट इसका H पैरामीटर्स का रिवर्स हो रहा है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा I1 एंड I1 डिपेंड्स ऑन बोथ V1 एंड I2 एंड मेरा V2 इज डिपेंड्स ऑन बोथ V1 एंड I2। क्लियर। तो अगर इसको हम बोलेंगे दैट इज I1 एंड V2
इज ए फंक्शन ऑफ मेरा V1 एंड I2। क्लियर? ठीक है, तो I1 एंड V2 इज ए फंक्शन ऑफ मेरा V2, V1 एंड I2। तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, व्हाट इज माई I1 वैल्यू। तो I1 इज इक्वल टू G11 V1 प्लस G12 I2। ओके, देन व्हाट इज माई V2 वैल्यू, V2 इज इक्वल टू G11 V1 प्लस G21 V1 प्लस G22 I2। दिस इज माई इक्वेशन 1 एंड इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 2। अभी क्या हो जाएगा, अभी उसका इक्वेशन में हम लिख दिए I1 एंड V2 को। तो अभी अगर इसका मैं मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखूँ तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज माई मैट्रिक्स फॉर्म, दैट इज माई I1 एंड V2, ओके, देन इज इक्वल टू G11 G12 G21 एंड G22, और ये आ जाएगा मेरा V1 एंड I2। ओके, तो अभी देखिए, तो अभी इसको हम क्या करेंगे, अभी G11 G12 G21 एंड G22 का वैल्यू अभी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे वैल्यू, वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, हम G11 वैल्यू निकालेंगे। नंबर 1 मेरा G11, ओके, तो G11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, I1 बाय V1, I1 बाय V1, ओके, I1 बाय V1 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू 0, I2 इज इक्वल टू 0, ओके। तो I2 इज इक्वल टू 0 मीन्स क्या होगा मेरा, 2 and 2 day spot is open circuit, 2 and 2 day spot is open circuit। तो यहाँ पे G11 इज इक्वल टू I1 बाई V1, ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज माई फॉरवर्ड ड्राइविंग पॉइंट। ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉरवर्ड ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस, फॉरवर्ड ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस, इसका यूनिटी होगा मेरा क्या, मो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्या निकलेगा, दैट इज नंबर 2। नंबर 2 में हम क्या निकाल सकते हैं, I2 को 0 करके, तो I2 को 0 करके हम निकाल सकते हैं G21, ओके, G21 दैट इज V2 बाई V1, V2 बाई V1, I2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2 and 2 day spot, हम बोलेंगे 2 and 2 day spot इज ओपन सर्किट, ओके। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, तो ये क्या होगा, व्हाट इज माई V2 बाई V1 दैट इज फॉरवर्ड करंट गेन, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड करंट, सॉरी दिस इज माई वोल्टेज गेन, फॉरवर्ड वोल्टेज गेन, ओके, दिस इज योर फॉरवर्ड वोल्टेज गेन दैट इज G21, ओके। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, व्हाट इज माई नंबर 3 दैट इज योर V1 को भी हम 0 करेंगे, V1 को 0 करेंगे। तो V1 को 0 करेंगे मतलब क्या है मेरा, तो मैं बोलूँगा 1 and 1 day spot इज शॉर्ट सर्किट, ओके। तो V1 को 0 कर रहे हैं, तो V1 को अगर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज माई G12 वैल्यू, G12, तो G12 इज इक्वल टू कितना होगा मेरा, G12, तो क्या हो जाएगा, I1 बाय I2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे I1 बाई I2 रिवर्स करंट गेन,
ओके, नो यूनिटी, इसका यूनिटी कुछ नहीं है, G12 I1 बाई I2 दैट इज माई रिवर्स करंट गेन। ओके, नेक्स्ट इज नंबर 4। नंबर 4 में हम क्या निकालेंगे, V1 को जीरो करके, V1 अगर जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज 1 and 1 day spot, 1 and 1 day spot इज शॉर्ट सर्किट। ओके, तो क्या हो जाएगा, दैट इज G22। तो G22 क्या हो जाएगा हमारा, G22, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, G22 दैट इज V2 बाय I2, V2 बाई I2। तो इसको हम बोलेंगे आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट। ये क्या हो जाएगा हमारा, आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट V2 बाई I2 दैट इज माई एडमिटेंस। ओके, सॉरी, इम्पीडेंस, दैट इज योर इम्पीडेंस। ओके, तो इसका हमारा यूनिट होगा ओम। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह हम G11, G21, G12 एंड G22 निकाल सकते हैं, दैट इज फॉरवर्ड ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस, फॉरवर्ड वोल्टेज गेन, रिवर्स करंट गेन और आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा G पैरामीटर्स और इनवर्स H पैरामीटर्स। अगर हम H पैरामीटर्स को कंपेयर करेंगे G पैरामीटर्स से, तो H पैरामीटर्स का जस्ट रिवर्स हो रहा है हमारा G पैरामीटर्स। ठीक है, तो चलिए उसका सिंथेसिस डायग्राम देखते हैं। तो अगर उसका सिंथेसिस डायग्राम हम करेंगे तो कैसा हो जाएगा, तो सिंथेसिस डायग्राम में जस्ट रिवर्स होगा हमारा H पैरामीटर्स से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो इस इक्वेशन से हम अभी सिंथेसिस डायग्राम निकालेंगे। तो मेरा सिंथेसिस डायग्राम कैसा आएगा, दैट इज माय सिंथेसिस डायग्राम। तो यहाँ पे हम KCL अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम KVL अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, दैट इज माई, तो अगर KCL अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे करंट सोर्स आ जाएगा, यहाँ पे करंट सोर्स आ जाएगा, दैट इज माई करंट सोर्स। तो ये हो गया मेरा H11, दिस इज योर V1, ओके, दिस इज योर V1 और दिस इज योर I1। ओके, ये हो गया हमारा G11 और यहाँ पे जो करंट सोर्स आ रहा है दैट इज हमारा G12 I2। ओके, तो KCL अगर इस इक्वेशन में हम अप्लाई करेंगे तो उसका डायग्राम कुछ इस तरह आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम KVL अप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 2 में, तो उसका डायग्राम कैसा आएगा, दिस इज योर, तो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स आ जाएगा हमारा, वोल्टेज सोर्स, ये हो गया हमारा V2, दिस इज योर V2, यहाँ पे आएगा I2, ये हो गया हमारा G22। तो इस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू होगा क्या, G21 V1। ओके, तो इसका सिंथेसिस डायग्राम कुछ इस तरह आएगा। तो इसको अगर हम H पैरामीटर से कंपेयर करेंगे, उसका भी जस्ट रिवर्स हो रहा है। ठीक है, H पैरामीटर्स में ये जो करंट सोर्स और ये जो एलिमेंट है वो इस तरफ था। ठीक है, और इसका सारा कुछ मेरा इस तरफ था। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा हो रहा है क्या, मेरा G पैरामीटर्स में। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी। तो कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी क्या होगा, कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी हम बोलेंगे कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी। ओके, तो इसका कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी क्या था, H पैरामीटर्स में मेरा कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी क्या था और इसका क्या है, दैट इज माई G12 इज इक्वल टू माइनस G21। ओके, H पैरामीटर्स में क्या था, दैट इज H12 इज इक्वल टू माइनस H21। ये था हमारा कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी। एंड व्हाट इज माई कंडीशन ऑफ सिमेट्रिसिटी, कंडीशन ऑफ सिमेट्रिसिटी दैट इज इक्वल टू हम बोलेंगे
G11, G12, G11 into G22 minus G12 into G21 is equal to 1. दिस इज माई कंडीशन ऑफ सिमेट्रिसिटी. तो इसका जस्ट रिवर्स है. तो H पैरामीटर्स में क्या था, H11 इंटू H22 माइनस H12 इंटू H21 इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे G11 इंटू G22 माइनस G12 इंटू G21 इज इक्वल टू 1. तो ये है हमारा कंडीशन ऑफ सिमेट्रिसिटी. ठीक है. तो यहाँ से मेरा दो पैरामीटर जो था खत्म हो रहा है, दैट इज माई इन्वर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स और T पैरामीटर, और मेरा इन्वर्स H पैरामीटर्स और G पैरामीटर्स. तो यहाँ से मेरा सारा का सारा पैरामीटर्स यहाँ पे ख़त्म हो रहा है. दैट इज मेरा 6 पैरामीटर्स जो हम लिस्ट आउट किए थे सब कुछ यहाँ पे हम ख़त्म किए हैं. दैट इज हम Z पैरामीटर्स, उसके बाद Y पैरामीटर्स, उसके बाद हम देखे थे ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स और ABCD पैरामीटर्स, और उसके बाद हम H पैरामीटर डिस्कशन किए थे. तो उसके बाद आज हम डिस्कशन किए हैं दैट इज माई इन्वर्स H पैरामीटर्स, और उसको हम G पैरामीटर्स बोलेंगे, और मेरा इन्वर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स और इन्वर्स T पैरामीटर्स. ठीक है. थैंक यू.